सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण कक्षा में। हमने इससे पहले व्याकरण का पर्यायवाची जो पाठ था उसको पढ़ लिया था और उसका असाइनमेंट भी कर लिया था। आप में से बहुतों ने मुझे वो असाइनमेंट शो भी किया है और मैंने चेक भी कर दिया है। तो अब बारी है हमारे जो सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 7 उपसर्ग और प्रत्यय, उसके केवल प्रत्यय भाग का। हमारा जो सिलेबस है उसमें केवल प्रत्यय है, तो प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय पढ़ने से पहले उपसर्ग की जानकारी होना ज़रूरी है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक ही तरह के काम में आते हैं, तो उपसर्ग क्या है ये जानना भी ज़रूरी है। उपसर्ग जो है, जिसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, ये किसी भी शब्द के शुरुआत में जुड़ के उसके या तो अर्थ में परिवर्तन करता है या अर्थ में वृद्धि करता है। और इसी तरह से प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, ये शब्द के अंत में जुड़ता है। दोनों का कार्य एक समान ही है, एक शब्द के शुरुआत में जुड़ता है और एक शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, तो प्रत्यय आपके किताब के होपफुली पेज नंबर 78 में है। देखिएगा, शब्द के अंत में लगाए गए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द के अंत में जो शब्दांश मतलब शब्द का अंश है जो लगाया जाता है, शब्द के अंत में जो शब्द का अंश जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसको दोहराने की अब ज़रूरत नहीं है। सीधे चले आते हैं प्रत्यय के भेद पर। प्रत्यय के भेद होते हैं, ठीक है, दो भेद होते हैं। एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। इन प्रत्ययों को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, इसलिए हम आज केवल कृत प्रत्यय को ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे चल के आपको मालूम होगा कि कृत प्रत्यय के भी भेद हैं। तो इसीलिए आज कृत पढ़ेंगे, दूसरे दिन हम तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, तो कृत प्रत्यय जो है वो कृत जोड़ अंत कृदंत में लगता है। मतलब क्या है, अभी घबराइए नहीं। कृत प्रत्यय जो धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्द निर्माण करता है। जो धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। और इसीलिए इन्हें कृत, जो कि शब्दों के अंत में जुड़ता है, अंत से कृदंत भी कहते हैं। मतलब कृत प्रत्यय को ही कृदंत भी कहते हैं। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कृत प्रत्यय और कृदंत दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है, तो धातुओं या क्रियाओं, मतलब जैसे कोई भी आपका मतलब क्रिया है, जैसे कि आपका है लिख एक धातु है, और यदि आप धातु समझ नहीं पा रहे हैं तो ये क्रिया है। हालांकि धातु आपको पिछले क्लास में समझाया गया था, फिर भी धातु है लिख और उस या फिर वो क्रिया है, क्योंकि लिखना तो एक क्रिया है, तो लिख धातु का ही वो पार्ट है। तो वो लिख जो है उसके साथ यदि आप जोड़ देते हैं आवट, तो वो क्या बन जाता है, लिखावट। लिख के साथ यदि आप आवट जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, लिखावट। तो ये आवट धातु के अंत में जुड़ता है और प्रत्यय का कार्य तो करता ही है। तो इसलिए ये क्या है, ये एक कृत प्रत्यय या कृदंत का एग्जाम्पल है। मतलब धातु के अंत में जहाँ भी जुड़ता है या जहाँ पर भी वो जो है शब्द के अंत में जुड़ता है और मतलब किसी क्रिया शब्द के अंत में जुड़ता है, वहाँ पर कृदंत होता है। यहाँ पर
आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया गया है पेज नंबर 79 में, जहाँ पर प्रत्यय, मूल शब्द और उनसे बने नवीन शब्दों का गठन दिखाया गया है। जैसे अन प्रत्यय, मोह में अन जुड़ता है तो मोहन, पठ में अन जुड़ता है तो पठन। पाठ में अन जुड़ने से क्या बनता है? नहीं होता है कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या है, भक्ष में अन जुड़ता है तो भक्षण। ये देखिए यहाँ पर इसका रूप बदल जाता है, अन प्रत्यय है लेकिन ये भक्षण बन जाता है। आवट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। इसके बाद है ई, हंस, ई हंसी, बोल से बोली, रेत से रेती, फांस से फांसी, कबाड़ से कबाड़ी, औटी, कस से कसौटी, इया बढ़िया, घटिया, जड़िया, अक पाठक। यहाँ पाठ है, पाठ के साथ अक, पाठक। फिर धावक, ठीक है। इसी तरह से एक अक प्रत्यय से सहायक, पालक, कितने सारे शब्द बन सकते हैं। फिर एक है आलू जो है बड़ा ऊ की मात्रा, एक है आलू जो है छोटा ऊ की मात्रा। दोनों ही प्रत्यय हैं और दोनों ही प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं। जैसे झगड़ा से झगड़ालू, दया से दयालु, कृपा से कृपालु। अब झगड़ालू में जो है वो बड़ा ऊ की मात्रा वाला है और दयालु और कृपालु में जो है वो छोटा ऊ की मात्रा वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस लिस्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कृत प्रत्यय के भेद के साथ। कृत प्रत्यय के टोटल 5 भेद होते हैं। अब अगर आप लोगों को याद है तो मैंने पिछली कक्षा में बहुत डांट टपट के आप लोगों को कारक याद करवाया था और मैंने सबसे आप लोगों से पूछा भी था कारक। तो ये जो कारक है ये हमको यहाँ भी काम में आने वाले हैं। देखिए, कारक के ही भेदों से हम कृत प्रत्यय के भेद बनाते हैं। जैसे कर्तृवाचक कृत, कर्मवाचक कृत, करणवाचक कृत, भाववाचक कृत, क्रियार्थक कृत प्रत्यय। तो इनमें से 3 तो आपको मिले ना, तो वही वाला मतलब चीज जहन में फिर से आ गया। तो सबसे पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय में कर्तृ मतलब क्या, आप जानते हैं, जब आपने कारक पढ़ा तब जानते हैं कर्तृ कर्ता से आया है। तो कर्ता का बोध कराने वाला जो प्रत्यय है, काम करने वाला कर्ता का जो बोध कराता है, वो प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे धातु क्या है, रख, उसमें प्रत्यय जुड़ा वाला, तो रख वाला। तो रख वाला कौन है, काम को करने वाला है। तो करने वाले को क्या कहेंगे, आपका जरूरी है कि हमको ये हमारा कर्ता ही है ना, यही तो कर रहा है, यही करता है। तो फिर ये कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हुआ। लुटेरा, पालनहार, खिलाड़ी, रक्षक, ये सारे एग्जाम्पल्स कर्ता के हैं। इसलिए यहाँ पर जो प्रत्यय प्रयोग होता है ये कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। उसके बाद है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म, ठीक है, कर्मवाचक। अब आप कर्ता और कर्म में डिफरेंस जानते हैं। जैसे मैंने खाना खाया और मैंने खाया, तो कर्म क्या है, खाना। आप जानते हैं, आपने अकर्मक सकर्मक क्रिया में भी कर्म का प्रयोग पढ़ा है। तो कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कहलाते हैं। नाम से ही सजेस्टेड है कि कौन सा क्या है। तो कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय को कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे धातु है छल, उसमें नी जोड़ने से छलनी, ठीक है। फिर ओढ़नी, मथनी, खिलौना, बिछौना, ये क्या है, ये कर्ता तो नहीं है, ये कर्म है। क्योंकि अगर मैंने बोला खिलाड़ी खिलौने से खेलता है, तो खिलाड़ी क्या हुआ, कर्ता, खिलौना क्या हुआ, कर्म, ठीक है। उसके बाद है करणवाचक कृत प्रत्यय। करण अर्थात साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय को करणवाचक कहते हैं। जो साधन का बोध कराता है, मटेरियल का बोध कराता है, उसको करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे साधन, कोई भी मटेरियल,
जैसे रेत में ई प्रत्यय जोड़कर रेती, ठीक है। उसके बाद कतर में नी प्रत्यय जोड़कर कतरनी, कतरनी यानी कैंची, ठीक है। उसके बाद बेल में न प्रत्यय जोड़कर बेलन, तो ये मतलब धातु में जुड़ रहा है, इसलिए ये कृदंत है, कृत प्रत्यय है, और ये मटेरियल का बोध करा रहा है, इसलिए ये करणवाचक कृत प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद है भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय, ये भाव को, हमारे क्रिया के व्यापार का या भाव का बोध कराता है। क्रिया से जो भाव, जो आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो पढ़ते हैं, जो भाव का बोध कराता है, क्रिया के व्यापार का, उसको भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लड़ से लड़ाई, लिखाई, मिलावट, सजावट, खिंचाव, बहाव, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हमारा जो बोध है, हमारा जो फीलिंग है, जैसे कि ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये फील हुआ कि ये लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई जो है ये एक भाव है, ये एक फीलिंग है, जो कि भाववाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण है। आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप ये समझ पाएंगे। उसके बाद है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। क्रिया विशेषण, संज्ञा, अव्यय तथा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रियार्थक कृत प्रत्यय होते हैं, ठीक है। जितने भी क्रिया विशेषण हैं, आपने पढ़ा है क्रिया विशेषण, क्लास 6 में बहुत डिटेल्स में पढ़ा है क्रिया विशेषण, उसके भेद। तो क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, अव्यय है तथा विशेषण है, उनमें और विशेष प्रकार के, सॉरी नॉट विशेषण, विशेष प्रकार के जो क्रिया शब्द हैं उनका जो बोध कराते हैं, ऐसे प्रत्यय क्रियार्थक और कृत प्रत्यय, तो हम पढ़ रहे हैं, तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ओढ़ से ओढ़ना। अब कुछ देर पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल वहाँ पर भी दिया था, ओढ़नी, जहाँ पर चार्ट दिया था, ठीक है। तो ऐसे ओढ़ से ओढ़ना, पढ़ से पढ़ना, फिर खा से खाता, भाग से भागता, ठीक है, लिख से लिखता, से जैसे आया, खाया, खोया, पढ़ से पढ़कर, खाकर, सुनकर, देखकर, भूल से भूला, सूखा, बैठा, जागा, ये सारे ही एग्जाम्पल्स जो हैं क्रियार्थक कृत प्रत्यय के हैं। एक एक करके आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि क्रिया विशेषण, आप लोगों ने एक क्रिया विशेषण पढ़ा था, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे देखिए भागता, भागता रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे? वो भागता हुआ आया। वो कैसे आया? वो भागता हुआ आया। तो उसके आने की प्रक्रिया को जो है यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है, भागता, ठीक है। उसके बाद है आपका मतलब और भी जितने भी विशेष प्रकार के क्रिया शब्द हैं, जो भी है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऐसे प्रकार के, आप देखिए एक और तरीके से आप समझिए कि बाकी जहाँ भाव है, जहाँ करण है, कर्म है, कृत है, उन सबसे ये अलग है ना। तो ये फिर क्या है? ये है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। तो आज हमने प्रत्यय पढ़ा, प्रत्यय के दो भेद पढ़े, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत को कृदंत भी कहते हैं। और कृत प्रत्यय के पांचों भेद पढ़े, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियार्थक। कर्तृवाचक में कर्ता का बोध होता है, जैसे कि रखवाला। कर्मवाचक में जो है कर्म का बोध होता है, जैसे कि यहाँ पर है ओढ़नी, ठीक है। उसके बाद है करणवाचक। करणवाचक में है आपका मटेरियल का बोध कराने वाला, जैसे कि रेती, फिर कतरनी, चटनी। भाववाचक में फीलिंग का बोध कराता है, जैसे कि लड़ाई, मिलावट, सजावट, ठीक है। उसके बाद क्रियार्थक कृत प्रत्यय। क्रियार्थक कृत प्रत्यय जैसे कि ओढ़ना, पढ़ना, भूलना, खाकर, पढ़कर, ठीक है। इस प्रकार के शब्दों से क्रियार्थक कृत प्रत्यय बनता है, ठीक है। आज की कक्षा में इतना ही। इसको अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं समझ में आए तो ज़रूर बताइए। धन्यवाद।